तो स्वागत है आपका करियर्स और नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मिशन सिलेक्शन ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स एमसीक्यू। ठीक है बात। चलो अपन डिस्कस करते हैं भाई कि अपन जो एग्जाम है बहुत पास में आने वाला है अब तो। ठीक है, अब जो जितनी प्रिपरेशन करने की तैयारी करेंगे वो बढ़िया है और ढील नहीं छोड़नी पड़ेगी में। जितना अपन एमसीक्यू कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करो। थोड़ा खाना वाना अगर थोड़ा हो सके तो, नींद ज्यादा आती है खाना खाने से, तो खाना होगा ना फिर उसको भी थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, फिजिक्स टॉप मोस्ट एमसीक्यू सेशंस। टॉपिक क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है मेरे पास ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड of Tesla, 1 Tesla, such that the area vector is along magnetic field. The loop is rotated by 90 degree in 0.01 second. The induced EMF is, मतलब क्या बोला अपन को? 10 सेंटीमीटर। क्या बोला अपन को यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है मेरे पास। ठीक है, एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। इसे 0.1 सेकंड में 90 डिग्री घुमाया जाता है। ठीक है, 0.1 सेकंड में 90 डिग्री घुमाया जाता है। तो अपने पास क्या आएगा? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ये अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अपन को पता है ई बराबर क्या आता है? d5/dt आता है। ठीक है, देखो ईएमएफ का मतलब क्या होता है मेरे पास? वो आता है d5/dt। और फाइ का मतलब क्या होता है मेरे पास? टी ए कॉस थीटा। क्या आता है मेरे पास? टी ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अपन को पता है जो थीटा दे रखा, वो कितना दे रखा मेरे को? 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा? 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फाइव बराबर क्या आएगा? बी ए कॉस 90 आएगा। तो वहां से तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें करते हैं, इससे 90 डिग्री घुमाया जाएगा। जब 90 डिग्री घुमाया जाएगा अपने को, फिर क्या आएगा? देखो मेरे पास पर क्या आना चाहिए मेरे पास? चेंज इन फ्लक्स आना चाहिए। इसको तो मैं डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, अपन इसको क्या से क्या घुमाएंगे? 0 से 90 डिग्री घुमाएंगे। एक तो आएगा मेरे पास टी ए कॉस, तो से कहाँ पे घुमाएंगे? बी ए कॉस 90 पे घुमाएंगे। हम टाइम आएगा यार। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा? पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? बी ए कॉस 2 डिग्री अपॉन टाइम बचेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दे रहे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है मेरे को 1 टेस्ला। ठीक है, एरिया कितना दे रखा? पाई आर स्क्वायर। पाई लिखना है और आर स्क्वायर मतलब 10, मतलब 2.1 का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे cos जीरो की वैल्यू होती है 1, और कितना का टाइम कितना दे रखा है मेरे को? 0.1 कितना दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है मेरे को? 0.1 दे रखा है। क्या ये चीज क्लियर है? टाइम कितना दे रखा है मेरे को? 0.1। ठीक है, 0.01 दे रखा है, सॉरी 2.0। तो सॉल्व करेंगे, ऊपर पाई आएगा या 0.1, तो 0.1 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा मेरे पास? 0.01। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई। बस सिंपल आंसर है। क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एम एफ बराबर d5/dt। अपन को इसको 90 डिग्री तक घुमाना, मतलब 0 से 90 डिग्री तक घुमाना है। ठीक है, बस फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास। एक लंबे तार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है? बी प्रपोज क्या आएगा मेरे पास? 1/r आएगा। ठीक है, ये मेरे को क्या कर रहा हूँ? 5 से कितना कर रहा हूँ मैं? 20 कर रहा हूँ। क्या करो? 4x कर। तो इसको मैं 4x करूंगा तो ये क्या होगा? 1/4 होगा ये। में
इजी, कोई तरह रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला अपन को। एक चुंबक जिसका चुंबकीय गुण m है से अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाता है तो नया चुंबकीय गुण होगा यार। तो क्या लिखना है, ये तो फर्जी सवाल हो गया। देखो, ये मेरे पास क्या चुंबक है, इसका चुंबकीय गुण m दे रहे हैं। ये क्या होगा, m इन l होगा। ठीक है, m बराबर क्या आएगा मेरे पास, m l आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अर्धवृत्त में मोड़। ये याद रखना, जो m डैश आता है वो आता है मेरे पास m, एम सॉरी टू एम अपॉन पाई आता है, सॉरी क्या आता है, टू एम अपॉन पाई, टू एम अपॉन पाई ये आता है। तो ये ऑप्शन दोनों सेम है। ठीक है, ये याद रखना कि अगर मेरे पास कोई छड़ चुंबक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना दे रखा है मेरे को, एम दे रखा है, कैपिटल एम दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, हाफ सर्कल में चेंज करता हूँ, तो क्या आता है मेरे पास, टू एम अपॉन पाई आता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को, देखो, ट्रांसफॉर्मर क्या परिवर्तित करता है, एसी वोल्टेज क्या करता है भाई, एसी वोल्टेज। ये फर्जी सवाल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिलेशन बिटवीन ठीक है, मतलब जो उच्चई ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, उच्चई ट्रांसफॉर्मर फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो सेकेंडरी वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मेरे को, अब लिखा हुआ है मेरे पास, अ ट्रांसफॉर्मर, क्या लिखा हुआ, अ ट्रांसफॉर्मर लाइट 100 वोल्ट, a transformer lights a 100 watt 110 volt lamp from 220 efficiency, मतलब 220 वोल्ट से 100 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट तक जलाने में दक्षता क्या होगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, अपन को पता है, कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था इसका। तो ये क्या दे रखा, 100 अपॉन, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, आउटपुट दे रखा मेरे को 100 वोल्ट। ठीक है, इनपुट अपन को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट अपन को तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट कितना दे रखा मेरे को, आउटपुट दे रखा है मेरे को 100 वोल्ट। ठीक है, इनपुट मेरे को दे रखा है, होगा V इंटू आई, क्या होगा, V इंटू आई। ठीक है, तो V इंटू आई तो इसमें दे नहीं रखा है। इसमें करंट दे रखे 0.5, इसमें दे रखे 0. तो V इंटू आई करेंगे तो V कितना दे रखा है मेरे को, इसको इस क्वेश्चन में मेरे को V दे रखा है 220, दे रखा है 220, करंट दे रखा है मेरे को 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 110, सॉल्व करेंगे, एन बराबर क्या आएगा मेरे पास, आउटपुट अपॉन इनपुट 200%। ठीक है, तो आउटपुट दे रखा मेरे को 100, ए दे रखा हमारे पास 110, इसको 100% करेंगे, लगभग ये आएगा 9, सी ऑप्शन है, क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन आएगा। क्या ये चीज क्लियर है, करते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, ये देखो क्या बोला है मेरे को, ईएमएफ पता करना है, फाई दे रखा है, फाई कितना दे रखा है मेरे को, टी क्यूब प्लस 3t माइनस, ईएमएफ बराबर क्या होता है मेरे को अभी बताया, फॉर्मूला d∅dt। जब इसको मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 3t² प्लस 3 आएगा, 3t² प्लस, ये ग्राफ दे रखा है, ये किसमें आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, पैराबोला, ऐसा ग्राफ आएगा मेरे पास पैराबोला, नॉट थ्रू ओरिजिन, बस ये ऑप्शन है।
इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, समझ वाली बात। ठीक है, इतना कोई लोड लोड लेने वाली बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन ये बोला है सेकेंडरी वोल्टेज डज नॉट डिपेंड। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन, ये क्वेश्चन बोला गया अपन को। तो देखो, जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है, वीएस की बात करें, किसकी बात करें, वीएस की। वीएस की जो बात करेंगे अपन, तो ये याद है ना, वीपी अपॉन वीएस होता है, वो क्या होता है, एनपी अपॉन एन। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला वीपी और वीएस, एन पे तो देखो प्राइमरी वोल्टेज पे तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, क्या करेगा, प्राइमरी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, टर्न्स रेस इस पे भी डिपेंड करेगा, ए और बी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा मेरे पास सी आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं, ये बताओ मेरे को, क्या ये चीज क्लियर है या नहीं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मेरे को 0.04 टेस्ला दे रखा है मेरे को, और इसकी रेडियस दे रखी है 2 mm से कट रही है, आर बराबर क्या होगा। बस इजी है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। ईएमएफ पूछा, मेरी बात सुना, ईएमएफ पूछा, तो क्या होता है मेरे पास, डी फाई बाई डी। अब मेरे को ये जो चीज दे रखी है, तो मैं बोलूंगा डी आर बाई डी, वो बोलूंगा मैं 2 mm/s। क्वेश्चन में याद रखना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो पी अपॉन डी टी होता है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पी इंटू ए आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। देखो बी क्या है, फिक्स है, बी को तो मैं बाहर लिखूंगा, पाई को भी मैं बाहर लिखूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर बचेगा। ई तो पाई ऐसा करूंगा तो क्या आएगा, 2 आर बाई डी, ये बनेगा। इसको सॉल्व करूंगा, बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.04। ठीक है, आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होगी 3.14। रेडियस मेरे को दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर आएगा मेरे पास माइनस। ठीक है, और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है मेरे को, 2 mm/s, 2 × 10⁻⁻⁻, ये दे रखा। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करना। ठीक है, ये आएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो 4 और 3 हो गए 12, 12 × 8 करना, क्या करना, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना बचेगा, देखो 2 0, 2 3, ये हो गए 5, 5 और 2 7। ठीक है, 12 और 8 को मल्टीप्लाई करके 96, 96 क्या आएगा, 9 10⁻⁻। अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले लो तो लगभग 9 आएगा यहाँ पे, और माइक्रो वोल्ट, 9 माइक्रो वोल्ट वाला कोई ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो 3.2 आएगा, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 3.2। बी देखा, देखो बी की वैल्यू मैंने पुट करी है यहाँ पे। ठीक है, अपन इसको सोल्व करना, देखो फॉर्मूला अपन को ये याद है। ठीक है, फॉर्मूला ये बना मेरे पास। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो ये बना, फॉर्मूले में ये बना, तो मेरे पास ईएमएफ देखो जो लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास ईएमएफ आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो बी लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई आर से, या फिर क्या लिखूंगा, डी आर बाई डी टी, ये मैंने किया है। बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.04।
ठीक है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या फिर इसको मैं यह लिख सकता हूँ 2 × 10⁻²। में तो dr/dt को दे रखा है मेरे को, इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 mm। ठीक है, तो इसको माइनस में लिखूंगा 10⁻³ अपॉन से, ये क्वेश्चन में दे रखा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बस क्वेश्चन में दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना है भाई, और कुछ नहीं करना। मतलब b इंटू 2πr/dr/dt, b की वैल्यू है 0.04, 2 × π। अब देखो सॉल्व तुम कर लेना, इसका आंसर क्या आना चाहिए, मेथड पता चलना चाहिए। क्वेश्चन क्या पता चलना चाहिए, मेथड। मेथड क्या है मेरे पास, हमको उसमें डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे को, देखो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड। ठीक है, धारा वहन के लिए लंबे सोलेनोइड चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आता है फॉर्मूला, करंट पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ, तो मैं क्या लूंगा n/l लिखूंगा या आई लिखूंगा, मतलब क्या भी बोला, इस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, तो सभी नहीं हो सकता, तो आएगा सी। रेडियस पे डिपेंड, इजी, कोई लोड लेने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे को, ideal transformer when used for some time become hot and are cooled circulating coil. The heating of transformer is, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कुछ समय उपयोग के बाद गर्म हो जाता है और तेल परिसंचन द्वारा ठंडा किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर के गर्म होने का कारण क्या होगा, धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, फिर इसे स्थानीय, फिर इसे स्थानीय तथा धारा का ताप प्रभाव दोनों, केवल धारा का रासायनिक प्रभाव। तो भाई ये याद रखना भाई, आंसर क्या आएगा, सी आता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, हिस्टेरेसिस, लॉस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबा धारा वहन करने के लिए सोलेनोइड अपने अक्ष के साथ चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है। यदि धारा 2 गुनी करता है प्रति सेकंड गुनी की आधी करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो बी सपोज क्या आना चाहिए मेरे पास, एन इंटू आई आना चाहिए। ठीक है, अब तुम खुद देखो क्वेश्चन में क्या बोला मेरे को, कि यदि धारा को 2 गुना कर देते, तो मैं कर दिया कितना, टाइम्स। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अपना आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है भाई।